शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको मांझी के 5 बिगड़े बोलों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सियासी गलियारे में कब क्या बोल दे पता नहीं। ये हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, कभी नेताओं को लेकर तो कभी भगवान को लेकर। वे अक्सर अपने विवादित बयानों से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचाते रहते हैं। एक बार फिर मांझी अपने बिगड़े बोल को लेकर चर्चा में है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको जीतन राम मांझी के ऐसे ही 5 बिगड़े बोल के बारे में बताते हैं जिनसे कई बार सियासी बवाल मच चुका है। इसके बाद भी वे आदतन ऐसे बयान देते ही रहते हैं। सवर्णों को बताया था विदेशी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर शुरू से ही सुर्खियों में रहे हैं। ये 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक मुख्यमंत्री रहे थे। उस दौरान भी ये बिगड़े बोल से बाज नहीं आए थे। 2014 के नवंबर माह का वाकया है। उस समय ये सीएम की कुर्सी पर काबिज थे। तब जीतन राम मांझी ने कहा था कि SC ST और गरीब लोग ही बिहार के मूल निवासी हैं। उन्होंने सवर्ण जाति के लोगों को विदेशी बताया था। उन्होंने कहा था कि सवर्ण लोग विदेशी हैं। हालांकि मामला बढ़ने पर सफाई भी तुरंत दे देते हैं। एक बार मांझी ने कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जमुई सांसद चिराग पासवान पर भी विवादित बयान दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले का वाकया है। तब जीतन राम मांझी ने कहा था कि देश और बिहार में जब कोई मुद्दा आता है तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कहीं हनीमून मनाने निकल जाते हैं। इसे लेकर तब भी सियासत तेज हुई थी। RJD ने कह दिया था कि उनके बयान को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। चुनाव नहीं लड़ने वाले नेता बांझ। जीतन राम मांझी ने एक बार बिहार में चुनाव नहीं लड़ने वाले नेताओं पर विवादित बयान दे दिया था। ऐसे नेताओं को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार का विधानसभा चुनाव न लड़ना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले दरवाजे से आने का सीधा मतलब यह है कि ऐसे नेता जनता के सामने नहीं आना चाहते हैं। ऐसे नेता की स्थिति उन बांझ महिलाओं के समान है जो प्रसव पीड़ा नहीं जानती। दरअसल जीतन राम मांझी बहुत दिनों JDU में रहे थे। तब नीतीश कुमार का उनसे काफी प्रगाढ़ संबंध था। नीतीश कुमार का रिश्ता जब बीजेपी के साथ खराब हुआ तब उन्होंने सीएम की कुर्सी की जिम्मेवारी जीतन राम मांझी को दे दी थी। लेकिन बाद में मांझी का संबंध नीतीश कुमार से बिगड़ गया। इसके बाद उन्होंने JDU को बाय बाय कह दिया और उन्होंने नई पार्टी का गठन किया। नई पार्टी का नाम उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर रखा था। क्योंकि नीतीश कुमार काफी दिनों से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वे विधान परिषद के लिए चुने जाते थे। तब JDU से अलग होने के बाद मांझी ने इशारों ही इशारों में उन्हीं पर हमला किया था। मंत्री और अफसर पीते हैं शराब। बिहार में शराबबंदी लागू है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर भी सियासी बयानबाजी हमेशा होती रहती है। मांझी ने तब शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के नेताओं, मंत्रियों समेत सरकारी अधिकारियों पर सीधा हमला किया था। तब उन्होंने कहा था कि बिहार में नेता, मंत्री और अधिकारी रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आम लोगों को भी रात 10 बजे के बाद शराब पीनी चाहिए। इससे पहले शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा था कि शराब पीना गलत नहीं है। मेडिकल साइंस में भी यही कहा जाता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में शराब का सेवन करना लाभकारी है। DM, SP से लेकर विधायक और मिनिस्टर तक शराब पीते हैं। उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन शराबबंदी कानून की आड़ में गरीबों और दलितों को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। जीतन राम मांझी का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसे लेकर सियासत भी खूब तेज हुई थी। फिर ये बात आई गई हो गई। पहले भी किए हैं राम पर बयानबाजी। जीतन राम मांझी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर जमुई में भगवान राम को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राम भगवान थोड़े ही थे, वह तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है, इसलिए हम उसे मानते हैं, पर राम को नहीं जानते। इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। लेकिन भगवान राम पर उनका यह बयान पहली बार नहीं आया है। दरअसल इसके पहले पिछले साल सितंबर महीने में उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। उस समय भी सूबे का सियासी पारा चढ़ गया था। तब जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम रामायण की कहानी को सत्य नहीं मानते हैं।
यदि राम को कहा जाए कि वो महापुरुष थे, जीवित थे, तो इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता। वहीं जुलाई 2021 में उन्होंने धर्म को लेकर बयानबाजी की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वह किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है, यह नहीं कि मंदिर में जाकर घंटी बजाएं या मस्जिद में जाकर अल्लाह को याद करें। बाबा साहेब अम्बेडकर की राहों पर चलना चाहिए। तब किए थे ब्राह्मणों पर हमला। जीतन राम मांझी के बिगड़े बोल पर सबसे ज्यादा बवाल तब मचा था जब उन्होंने सत्यनारायण पूजा को लेकर पंडितों पर हमला कर दिया था। पिछले साल ही दिसंबर महीने में मांझी ने कहा था कि आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्म परायणता ज्यादा हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा का हम लोग नाम भी नहीं जानते थे, अब हर टोले में हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इतना भी शर्म लाज नहीं है कि पंडित आते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ कुछ नहीं खाएंगे, बस कुछ नगद दे दीजिए। इसके बाद तो जो बवाल मचा उसे पूरे बिहार ही नहीं देश के लोगों ने भी देखा। यूपी में तो कई संगठनों ने जीतन राम मांझी के खिलाफ हंगामा कर दिया था। इतना ही नहीं, बिहार के कई जिलों में जीतन राम मांझी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराए गए थे। खासकर पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया समेत पूर्णिया में परिवाद दायर किया गया था। वहीं गोपालगंज के नगर थाने में मामला दर्ज कराने को लेकर लिखित शिकायत दी गई थी। यूपी और झारखंड में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। परिवाद दर्ज कराने वालों ने कहा था कि मांझी ने ब्राह्मण को लेकर गंदी और गलत शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंची है। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सफाई दी थी। कहा था कि यदि किसी को इससे ठेस पहुंची है तो हमें खेद है। इसे लेकर उन्होंने पटना में ब्राह्मण भोज भी दिया था, लेकिन इसमें भी उन्होंने पेच फंसा दिया था। तब कहा था कि मेरे यहाँ वही ब्राह्मण भोज खाएंगे जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया हो। बाद में मामला शांत हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।